हेलो दोस्त आज हम लोग एक बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करने वाले हैं। जैसा कि पिछले दिन हम 2-3 दिन पहले लाइव आए थे और आप लोग से बात किए थे, लाइव में ही चैट किए थे कि हम लोग की प्रमोट के लेके क्या बातें चल रही है और एसपीटी के क्या मामला है, जिसमें आपको बोले थे कि 2-3 दिन आप रुकिए, 2-3 दिनों बाद आपको इसके रिगार्डिंग जो भी बातें होंगी वो ज़रूर कुछ ना कुछ एसपीटी बोर्ड देगी। और इसके बाद एसपीटी बोर्ड की 2-3 लेटर भी जारी हुई, लेकिन अभी भी हम लोग का जो मूल प्रॉब्लम था उसके लेके कोई बात का निर्णय नहीं आया है और मामला यहाँ पे फंस गया हुआ है मुद्दा कि एसबीटी बोर्ड का जो प्रमोशन से रिगार्डिंग या जो 1 to 5th सेमेस्टर की जो बातें हैं उसके रिगार्डिंग जो मामला था उसको कुछ भी क्लियर नहीं किया है, अभी तक कोई भी स्टैंड नहीं लिया गया है और अभी तक पूरी जो पढ़ाई लिखाई का मामला या विद्यार्थी की जो ज़िंदगी है वो पूरी उथल पुथल से भरी पड़ी है। दोस्तों इसके केस में मामला जब अभी तक जो पहुंचा है वो पूरी जब बातें क्लियर होते होते अभी तक जो मामला आया है उस मामला में यही दिया गया है, बताया गया है, चाहे वो नैन क्लास सर से हो तब, चाहे वो अनुभव सर से हो तब, जिन्होंने भी बताया सब में कुल मिला के एक निष्कर्ष निकल के आया ये कि एसबीटीई के पास अपना कोई स्टैंड नहीं है कि वो कैसे प्रमोट करे। मतलब एसबीटीई पूरी तरीके से कंफ्यूज है क्योंकि वो प्रमोट कर सकती है, वो एक ही चीज़ की मांग की है एआईसीटी से, वो मांग यह है कि आप हमको बताइए कि हम कैसे प्रमोट करें, मतलब कि आधार क्या ले, किस तरीके से स्कोरिंग करे, कैसे मार्क्स दे। ये मेन मुद्दा है एसबीटीई का, क्योंकि जैसा कि बात अभी चली, जैसे अब लेटेस्ट वीडियो की बात करेंगे उसमें ये सब सारी डिस्कशन हमारी जो मार्केट है पूरी इस बात पे आकर रुक गई है कि मेन है मार्केट आके इस बात पे रुक गई है कि आखिर प्रमोट करने का कोई आधार ही नहीं है। पिछली बार एसबीटी प्रमोट की हुई थी तो उसमें कुछ बच्चे असंतुष्ट थे जिसके कारण कोई मामला बन नहीं रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग की भी एक ये है कि हम लोग तो बहुत ये कर रहे हैं कि चलो प्रमोट कर दो और करेंगे भी, लेकिन उसके पास अभी कोई ऐसा आधार ही नहीं बन रहा है कि जिसके बेसिस पे आपको प्रमोट कर दे वो। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि उनको ये पता चले या फिर एआईसीटी से जो मांग कर रहे हैं, क्योंकि एआईसीटी क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली किस बेसिस पे उस सबका स्कोरिंग करने के लिए बताया जाए, ये मुद्दा ही एक मेन मामला फंसा हुआ है। कुल मिला के आपके प्रमोट करने की जो मामला है, आई थिंक वो इस बात में अटक गई है कि आखिर हम नंबरवा कैसे दे बच्चे को, बच्चों को नंबर देने के क्या तरीका होगा जिससे बच्चों को नंबर मिल जाए, बच्चे संतुष्ट भी रहे और सारा मामला क्लियर हो जाए और तब वो प्रमोट कर देगी आपको। इसी के लेके मेन मामला हमें लग रहा है फंसा हुआ है। जैसा कि मार्केट में सारे अनुभव सर, नैन क्लास वाले सर, जितने भी सर बताए हैं, सारे का मुद्दा इसी पे आके अटकी हुई है कि आखिर प्रमोट करने का तरीका क्या रहेगा। दोस्तों तो इस जब बाहर सारी बातें जब हम देखें और समझें इन सब चीज़ों के समझने के बाद हमको लगा कि क्यों ना इस पर हम सोचें और कुछ तरीका निकालें कि कैसे आखिर इस सबको किस तरीके से प्रमोट किया जाए ताकि बेहतर रहे और मतलब अच्छे से एसबीटी उस चीज़ को प्रमोट कर सके और उस मतलब कौन सा तरीका अपनाया जाए इस सबका मार्किंग करने के लिए, स्कोर देने के लिए, जिससे एसबीटी आसानी से इसको प्रमोट कर दे। इन चीज़ों पर लगभग हमने रात भर एनालिसिस किया और इसके बाद मैं जहाँ तक मुझे अपना प्रश्न बता रहे मुझे लगा और मेरे सोच से लगा, तो हमने ये आइडिया कि एक सजेशन लेके एक तैयार करके आपको कि कैसे किया जाना चाहिए वो तरीका आज हम आपके इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ये अपने जितने भी सर हैं सब के पास पहुंचना चाहिए और एसबीटी के पास भी पहुंचना चाहिए और हो सके तो एआईसीटी के वाला एआईसीटी तक पहुंच जाना चाहिए। वीडियो का आपको इतनी शेयर करनी है। अगर आपको अच्छा लगे तो बाय द वे अगर आपको कोई सजेशन हो तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन आई थिंक कि हम जितना सोचें उसके वो चीज़ें आपसे हम आज शेयर करने जा रहे हैं और एज ए टीचर हमें लगा कि ये सब चीज़ें हम सारी मुद्दे पर लगभग रख के सोचें और फाइनली हमने आपको पूरा तरीका निकाल के दिया है कि कैसे कैसे किया जाना चाहिए और कैसे रिजल्ट बन सकता है एक अच्छा, जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज हम सारे मुद्दा को रखें। तो अगर अच्छा लगे तो ये जितने भी ग्रुप है सबके पास, चाहे छात्र अध्यक्ष हो, सबके पास पहुंचनी चाहिए ताकि ये सोल्यूशन, अगर एसबीटी का है कि हमारे पास कोई तरीका ही नहीं बन रहा है प्रमोट करने का, मतलब प्रमोट करने का तरीका नहीं, हम तैयार है प्रमोट करने के लिए लेकिन हमारे पास तरीका नहीं है,
तो आई थिंक अगर उनको ये तरीका अगर अच्छा लगे तो इनसे जा सकते हैं वो। तो आप लोग को काम यही रहेगा कि दोस्तों अगर आपको भी अगर समझ में आ जाए, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर इसे शेयर कर दीजिए सारे ग्रुप में। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं इन मामलों को समझने की, आखिर प्रमोट करने पर नंबर का जो आधार है कैसे दिया जाना चाहिए, ताकि एक निष्पक्ष रूप से छात्रों के रूप में छात्र का मार्क्स दिया जा सके और सारा चीज़ मामला हम लोग का अच्छे से डील हो सके। आइए तो बात करते हैं दोस्तों। तो हमने इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करके आपके लिए, आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए कि ऐसे किया जा सकता है, एक ओपिनियन, हमारी जो एक राय है हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो ये जितने भी ग्रुप है उसमें शेयर करने का आप लोग काम कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, मामला को समझते हैं हम लोग का जो टोटल मार्क्स है दोस्तों, वो टोटल मार्क्स कितने का है? टोटल 750 का है। कैसे प्रमोट किया जा सकता है इस चीज़ के लेकर हम बात करते हैं, क्योंकि खाली हम लोग हल्ला करेंगे तो उससे भी काम नहीं चलेगा। हम लोगों को हल्ला करने के साथ इसका सोल्यूशन भी देना पड़ेगा कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, राय भी देना पड़ेगा आप लोगों की। देखिए सर, हम लोग के पास ये है ऑप्शन, आप ऐसे करके भी मार्क्स कर सकते हैं। तो हम लोग एज ए इंजीनियर है तो हम लोग का ये भी दायित्व बनता है कि कुछ सजेशन भी दे इस तरीके का, ताकि सर लोग को ये पता चले कि ऐसे किया जा सकता है। इट में भी हो सके कि ऐसी बातें ना हुई हो या ऐसी बातें नॉक न किया हो जिसके कारण वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, हो सके किया भी हो तो अलग कुछ उनको दिक्कत लग रही होगी, तो ये भी बात हो सकता है। तो लेकिन पहली बात है कि हम लोग उनको बताना जरूरी है ये चीज़ें कि आखिर मामला कैसे है। तो आइए देखते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए इस चीज़ को, हमारा टोटल मार्क्स कितना है? 750 पे। हमें रिजल्ट जो अभी तक जो बनता है दोस्तों, वो रिजल्ट तैयार होगा, वो 750 पे ही तैयार होगा, एक बार फिक्स है। तो दोस्तों अब मामला ये आता है कि 750 में हम तो कह देंगे कि देखिए इंटरनल पर दे दीजिए स्कोर, लेकिन उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जिनके मार्क्स देना रहेगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है उनके पास, इसलिए वो जल्दी नहीं कर पा रहे। मामला ये है कि उनके पास बहुत सारा प्रॉब्लम, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर दे, सारा लफड़ा एकदम क्रिएटेड है। पिछली बार का मामला था तो उन्होंने इधर उधर करके थोड़ा सा प्रीवियस ईयर वाला सबके पास एक रिकॉर्ड था, उसके बेसिस पे कर करके काम कर दिए थे। लेकिन इस बार मामला है कि फर्स्ट सेमेस्टर जिसका खाली इंटरनल का रिजल्ट उनके पास है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो हम उन्हीं मुद्दों को लेके और जो 5th सेमेस्टर तक की बात है जो भी चल रही है, हम उस पर बात करेंगे आपको कि कैसे करके काम किया जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ें 6 पर भी लागू किया जा सकता है, नो डाउट, लेकिन अब उनकी मर्जी 6 पे करे ना करे, उनकी मर्जी है, ठीक है। और दूसरी बात कि इसमें जो बच्चे इस मार्क्स से संतुष्ट नहीं होंगे, अब उनके लिए हम सिंपल बात आते हैं कि अगर प्रमोट कर दीजिए, अगर इस बेसिस को लेके करते हैं तो प्रमोट कर दीजिए। और जो बच्चे मान लीजिए मार्क्स से संतुष्ट नहीं होता, उसको कितना बढ़िया से कह रहे हैं, अभी कल ही की बात में कहा था कि लगभग 20 अक्टूबर से एग्जाम होगा, तो उसको बोलिए कि तुम लोग संतुष्ट नहीं है तो 20 अक्टूबर से तुम लोग एग्जाम दे दो। वैसे भी टीचर सबकी कमी है, अभी टीचर सब वैसे भी कॉलेज सब में टीचर की कमी है, ठीक है। तो कॉलेज में टीचर की कमी है, कम में स्टूडेंट रहेगा, जो सबको अनसेटिस्फाइड रहेगा वो सबका एग्जाम ले लेगा अपना, कम में कॉपी चेक करना रहेगा, जल्दी रिजल्ट तो आ जाएगा। तो कुल मिला के बात यही है कि अगर जो सेटिस्फाइड नहीं उसके लिए भी अलग से 20 अक्टूबर, जैसे कि मैट्रिक में किया गया, इंटर में किया गया, जो सेटिस्फाइड नहीं उसको बता दिया गया कि इतना दिन के बाद तुम लोग का एग्जाम फिर से ले लिया, जो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है। वैसा ही काम इनको भी कर लेना होगा कि भाई जो 20 अक्टूबर से मान लीजिए एग्जाम लेने की बात कर रहे हो, वो पूरा करना करके प्रमोट कर दीजिए। जो अनसेटिस्फाइड रहेंगे अपने रिजल्ट से, वो लोग अपना एग्जाम देंगे, अपना फिर से अपना रिजल्ट बनाएंगे। बात क्लियर है। लेकिन दोस्तों हम एक बात बताते हैं कि अगर प्रमोट करती है तो ज़्यादातर अगर सही से प्रमोट किया जाए तो बहुत कम अनसेटिस्फाइड बच्चे रहेंगे जो इस चीज़ के लेकर मांग करेंगे। तो आइए तो समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे मार्किंग किया जाना चाहिए। दोस्तों टोटल एग्जामिनेशन जो होती है वो 750 पे होती है, 750 पे, ठीक है। तो हम लोग का टोटल मार्किंग कितना पे किया जाएगा? 750 नंबर पे स्कोरिंग किया जाएगा। दोस्तों आपको एक और बात बता दें कि अभी तक जो एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट आता था इससे पहले, वो रिजल्ट लगभग मैक्सिमम जो जाती रहती थी वो कितना जाती रहती थी उसको बता देते हैं आपको। 675, 680, 660 इसी के आसपास ये घूमती है मैक्सिमम रिजल्ट, मतलब हाईएस्ट जो है इसी के आसपास जाती है रिजल्ट लगभग, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम ऐसा मान के चले कि हम लोग जो सोच रहे हैं वो भी ऐसा ही होना चाहिए कि रिजल्ट जो बने वो मैक्सिमम इसी के आसपास जानी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हम 750 का 750 में 750 प्रमोट किया जा रहा तो मिल जाए, ऐसा तो होना ही। जैसा पहले रिजल्ट आता था उसी के आसपास रिजल्ट बननी चाहिए जो हाईएस्ट है, सबसे अधिक, है ना। तो वो उसी चीज के लेकर हम लोग देखते हैं। तो हमारा फोकस रहेगा कि हमारा हाईएस्ट रिजल्ट इसी के आसपास रहे और उसके नीचे जितने भी रिजल्ट आते थे। और एक बात और भी कि जो बाकी रिजल्ट रहती थी वो मैक्सिमम रिजल्ट जो होती थी वो 60 से लेकर 90, 85 और 90% के बीच में रहती थी, 85 और 90% के
बीच में रहती थी। 60 से लेकर 85 या 90% के बीच में मैक्सिमम रिजल्ट रहती है ना। कुछ रिजल्ट जो है इससे नीचे रहती है, 60% से नीचे कुछ रिजल्ट रहती है ना। 15-20% रिजल्ट, लगभग 10%, 12%, 15% रिजल्ट नीचे रहती है। बाकी मैक्सिमम रिजल्ट 60 से लेके 90 के बीच में रहती है, यानी ज्यादातर रिजल्ट तो 60 से लेकर 80 के करीब में रहती है। मैक्सिमम रिजल्ट जितना मान लीजिए 70% रिजल्ट या 60-70% रिजल्ट आपको 60 से 80% के बीच में रहती है। ठीक, चलिए तो कुल मिलाकर कि मामला रहना चाहिए इसी प्रकार से जो प्रीवियस ईयर का पैटर्न है उसके लेके भी। हाँ, थोड़ा सा एडवांटेज तो इस केस में बच्चे को मिलेंगे ही, क्योंकि प्रमोट वाला बात है तो बच्चे को थोड़ा एडवांटेज तो मिलेंगे ही। तो आइए अब देखते हैं कि 750 नंबर का हम लोग का एग्जाम होता है टोटल, ठीक है। उसमें से 350 नंबर थ्योरी का रहता है, थ्योरी का 350 नंबर जो कि हम जाके एक्सटर्नल जाके एग्जाम देते हैं। मेन मुद्दा इसी में आके फंसता है, मेन मुद्दा इसी में आके फंसता है ना। बाकी तो कॉलेज वाला जो काम है तो कॉलेज ऑलरेडी कर चुकी है, बाकी कॉलेज वाला जो काम है वो कॉलेज ऑलरेडी कर चुकी है। तो 350 वाला में मेन मामला फंसता है, लेकिन हम लोग आज उसकी सोल्यूशन की भी बात करेंगे। अब आइए देखते हैं। अब 400 नंबर जो हम लोग का होता है 750 में से, वो प्रैक्टिकल, टर्म वर्क और प्लस इंटरनल का होता है, ठीक है। इंटरनल का ये इतना जो है नंबर 400 इसमें आता है, जिसमें से दोस्तों प्रैक्टिकल का 200 होते हैं, टर्म वर्क 50 का और इंटरनल 150 का। ये हो सके किसी और सेमेस्टर के लिए थोड़ा अलग भी हो सकता है। इंटरनल वाला तो लगभग फिक्स रहेंगे, है ना। इसमें से कोई चेंजेस हो सकते हैं थोड़ा बहुत, तो उससे कोई मतलब नहीं है। जैसा पैटर्न हम एक के लिए फॉलो करेंगे, सेम पैटर्न हम दूसरे के लिए फॉलो कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत उसमें नहीं रहेगी। अब आइए बात करते हैं दोस्तों, बोर्ड को चाहिए, एसबीटी बोर्ड को चाहिए बताना कि देखिए भाई 200 नंबर का जो प्रैक्टिकल है वो पूरा लगभग कॉलेजे करता है, लगभग कॉलेजे करता है। तो उनको कहना चाहिए कि देखो आप हाईएस्ट जो है 175 नंबर दे सकते हैं। बोर्ड को कहना चाहिए कि जितने भी कॉलेज है भाई उनको हिदायत है कि हाईएस्ट 200 में से 175 दे सकता है मैक्सिमम, ठीक। दूसरा कि टर्म वर्क्स में हाईएस्ट 150 में से 40 दिया जा सकता है। ये चीजें उनको होनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें हम नॉर्मली कॉपी पे लिख के देते हैं, उसके रिगार्डिंग मार्क्स होते हैं। तो वो चीजें कॉलेज ऑलरेडी कर रही है, सब चीजें कॉलेज खाली प्रैक्टिकल में कॉपी आपका जमा नहीं हुआ होगा, वो वाला मामला बचा हुआ होगा, ठीक है। तो ऑलरेडी 400 नंबर पे कॉलेज काम कर चुकी है ऑलरेडी, मतलब यहीं से रिजल्ट तैयार होना है, समझाना है। बाकी ये 300 वाला को भी हम इसी तरीके से अरेंज करेंगे। आइए अब देखिए 175 नंबर, ये 40 नंबर कॉलेज, उसको कहना चाहिए बोर्ड को, एसपीटी को, भाई देखो जितने भी कॉलेज है सबको हिदायत है कि वो 40 नंबर से ज्यादा नहीं देगा 50 में, और जहां 50 है इसी के मार्जिन में रखना, अपना वो अपना सेट कर सकते हैं अपना लेवल। और इंटरनल 140 से ज्यादा, 150 में से 140, क्योंकि इंटरनल में 140 आना आम बात होती है, क्योंकि बच्चे लिख के आए रहते हैं। तो इंटरनल एग्जाम जब आपका हुआ था, जो ऑनलाइन इंटरनल जो हुआ था, लिख के आए रहते हैं, उसमें चूंकि उसका नंबर आपको मिलना रहता है, तो इसलिए इसमें मैक्सिमम लेकिन 140 तक जाना चाहिए। ये चीजें बोर्ड को क्लियर कर देना चाहिए, एसपीटी को, सॉरी कॉलेज को। दूसरी बात कि अब उनको क्या करना चाहिए, देखिए उनको कि आप देखिए कि मैक्सिमम मार्क्स के लेकर हम रिजल्ट बनाते हैं, ताकि उससे मतलब ऐसा ना लगे कि बोर्ड को भी कि हम गलत रिजल्ट दिए हैं, और ना बच्चों को ना लगे कि फ्री में मिल रहा था एकदम 750 में 750 मिल गया है। जो उचित, जो पहले का ट्रेंड आ रहा है, हम उसी के करीब हम रिजल्ट को रखने की कोशिश किए हैं, ठीक। आइए अब देखिए 175 440 मैक्सिमम मार्क्स जो बनेगा, उसमें देखिए 175 और 40 कितना हो जाता है, 225 है ना, और 225 आपका हो जाएगा ये 30-15, 215 215 होगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा कितना, ये है आपका 215, ठीक है, 215, ठीक है। इसका परसेंटेज निकालोगे 250 में तो 86% ही आएगा, वो मिसप्रिंट हुआ है। तो दोस्तों ये 215 होगा और ये 86% आएगा। देखिए ध्यान से, प्रैक्टिकल और इसका निकल के आ जाएगा 86%। ये हम अलग से निकाल लेंगे कि ये 86% इसका मार्क्स हमको मिला, ठीक है। किसका मिल गया, प्रैक्टिकल और टर्म वर्क, दो चीज का। अब थ्योरी पे भी हम नहीं सोच रहे हैं, अभी हमें सोचना है इंटरनल पे। इंटरनल होता है 150 नंबर का, जो कि हम लोग दिए हैं, जिसमें से 140 अगर हाईएस्ट आता है। तो दोस्तों आइए इंटरनल के लेके हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे इंटरनल के लेके जो मार्क्स है वो आपका मिलेंगे। देखिए ध्यान से, इंटरनल में जितना पांचों पेपर उसमें 30 30 30 30 30 30 का रहा है,
अब इस 30 में से हम मैक्सिमम बांटने की बात कर रहे हैं कि भाई कोई भी कॉलेज 30 में 30 तो देती नहीं है, अगर दे देती है तो वो समझिए कि वो किसी को फेवर करके देती है, सीधा सा बात है। तो जनरली हम ऐसा मान के चले कि कोई किसी का फेवर ना कर रहा हो, हम एक निष्पक्ष रिजल्ट की बात करते हैं। तो एक हाईएस्ट रिजल्ट मान लीजिए किसी का 29 आया किसी पेपर में, किसी में 28 आया, किसी में 27 आया, किसी में 27 आया, किसी में 29 आया, 25, 24, 26, 30। अब जैसा इंटरनल दिया होगा उसी के हिसाब से उसका ये वाला रिजल्ट बनेंगे। अब ये मेन है, यही मेन है। इसमें तो सारा जो आप नोटबुक लिख के देते हो, कॉपी पे बना के देते हो, उससे ये रिजल्ट आएगा। लेकिन ये रिजल्ट सबका सेम भी नहीं होगा, सब जैसा जैसा कॉपी होगा, जैसा कॉलेज चेक करेगा उसके हिसाब से होगा। लेकिन वो जैसा पहले होता था वैसा ही अभी भी होगा, क्योंकि पहले भी उसी तरीके से होता था ये काम। तो इसमें हमें तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि जो पहले होता था वो कॉलेज भी करके देगी, काम क्लियर है ये। अच्छा, इसमें मेन मामला है, तो इसमें जैसा आप एग्जाम दिए होगे उसी प्रकार का रिजल्ट बनेगा। अच्छा, अब देखिए 30 का 29 लगभग, देखिए परसेंटेज में आपको हो सकते हैं 96.66 होगा तो हम लगभग उसको 97 लिख दिए होंगे, 93.33 दियो तो उसको 93 लिख दिए होंगे, 94 लिख दिए होंगे। तो ये ऐसा नहीं कि 93.3 तो सर आप 93.3 काहे नहीं लिखे, ये सब चीजें हमें नहीं सोचना है। मेन मुद्दा है कि काम कैसे किया जाना चाहिए, और बाकी जैसा रिजल्ट बनेगा वैसा तो बना ही दिया जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो अपना कर लेंगे, बोर्ड के काम रहेंगे वो चीजें करना तो अपना कर देंगे अगर करना चाहे तो। अब देखिए 97, 93, 90, 97, अगर देखिए इसका परसेंटेज निकाले कि 30 का 29 कितना परसेंट है, 30 का 28 कितना परसेंट है, 27 कितना परसेंट है, और ये आपकी क्वालिटी को जज कर रहा है। क्योंकि इसका एग्जाम आप दिए हो और बाकी चीज का तो आप कॉपी बना के दिए हो, तो उससे तो भी उसका मार्क्स अलग से एकदम चेक होकर ये रहा है। और ये आप जब इंटरनल दिए हो उससे चेक होकर आपकी क्वालिटी आ रहा है कि आपका 97% है, 93% है, 90% है, प्रत्येक सब्जेक्ट के हिसाब से। यानी इस सब्जेक्ट में जो भी मैथ का हो या जो भी हो, अप्लाइड फिजिक्स 2 का हो, जिस भी पेपर का हो, उस पेपर में आपका 97 नंबर, 93 नंबर, 90 नंबर, 90 नंबर, जिसका 30 में 29, 18, 27, किसी का 26, 25 ऐसे भी हो सकते हैं, 24, 23, जैसा इंटरनल दिए होंगे उसके आधार पे। ठीक, अच्छा, अब देखिए हम ऐसा मान के चले कि ये नंबर आएंगे तो ये जोड़ने पर टोटल आता है 140 नंबर। ये जो नंबर जोड़ने पर जो आता है दोस्तों, ये टोटल आता है 140 नंबर। अब बताइए 140 में से 150 में से अगर आप 140 नंबर ले आते हैं, जो सबसे हाईएस्ट की हम बात कर रहे हैं, बाकी से कम में किसी का 26, 24, 27, 26, 24 इस तरह से हो सकते हैं, तो अपना उससे कम में आएंगे। और क्या, जो जैसा इंटरनल दिया होंगे उसके आधार पे आएगा उनका नंबर। अब देखिए 150 में से 140 होगा तो ये आ जाता है 94% के लगभग, अप्रोक्स कितना है, 94%। अब देखिए 94% जब ये आता है तो उनको क्या करना चाहिए कि टोटल मार्क्स बताने के लिए कि अगर कोर्स का टोटल कितना आया, तो जो ये वाला मार्क्स है, जो प्रैक्टिकल और टर्म वर्क्स का जो मार्क्स है, और जो इसका ये मार्क्स आया है, उनका वो निकाल दे एवरेज 86% और ये 94%, दोनों का निकाल दे एवरेज। दोस्तों एवरेज से आता है टोटल मार्क्स 90%। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसे स्टूडेंट जो हो, उनका जो सबसे हाईएस्ट की बात कर रहे हैं, उनकी मार्क्स जाएंगी 90%। अब मामला यह आता है कि 90% तो हमको तो रिजल्ट तैयार करना है 720 पे, हमको रिजल्ट किस पे तैयार करना है, 720 पे तैयार करना। ठीक, सॉरी दोस्तों 720 नहीं 750 पे, सॉरी 700, हमें रिजल्ट किस पे तैयार करना है, 750 पे तैयार करना है। तो अब तो हमारा जो फाइनल नंबर आएगा वो 90% कहां से नंबर आएगा, तो हम लोग सोचेंगे कि 750 का 90% कितना होगा, उतना ही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। फिर से 750 का 90% जितना होगा वही हमारा रिजल्ट होगा फाइनल। तो दोस्तों अगर आपको ये सारी चीजें पता चल गई है तो देखिए 750 का 90% अगर हम निकालते हैं तो आता है 675। अब आप बताइए कि हम सबसे हाईएस्ट मार्क्स के लेके बात कर रहे थे और वो हाईएस्ट मार्क्स हमारा कितना है, 675। और इतना ही जनरली आमतौर पे जब एग्जाम होती थी तो जो सबसे हाईएस्ट स्कोरर सब होते हैं उनके रिजल्ट 675, 680 इसी के आसपास रहते थे। तो अभी जो हम काम कर रहे हैं वो चीजें, उस चीज को फॉलो करने के बाद हमें वो जो जिस तरीके से हाईएस्ट रिजल्ट बनते थे पहले एग्जाम देने के बाद एग्जैक्टली बन रहे हैं। इसका 90% निकालने पर आपको 675 आते हैं।
अब दोस्त बात ये आती है कि सर 675 का हमारा रिजल्ट लिखा जाएगा कि देखो बाबू पूरा टोटल में तुमको 675 आया है और ये चीज तो हम हमको करवा दीजिएगा, लेकिन सर किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आया है वो कैसे पता चलेगा, वो कहां से आएगा। मान लीजिए कि आपका मैथ है, फिजिक्स है, टोटल तो 675 आपका आ गया मान लीजिए, लेकिन इसमें सर बताइए कि मैथ में मेरा कितना नंबर आया कैसे मालूम चलेगा, साइंस फिजिक्स 2 में कितना आया कैसे, आईटी में कितना आया कैसे पता चलेगा, या आपका जो प्रॉपर सब्जेक्ट होगा उसमें कितना आया वो कैसे पता चलेगा, फ्लूइड में कितना आया जो फोर्थ में उनको कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों उसके लिए फिर से एक तरीका हम अपनाएं। क्या तरीका अपनाएं, सो देखिए ये नंबर 675 आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से सुनिएगा, जो आपका, एक मिनट दोस्तों, यहां देखो, ये जो आपका आया है 30 में 29, 30 में 28, 30 में, ये आपका हो सके मैथ का पेपर होगा, ये फिजिक्स 2 का होगा, ये हो सके आपका आईटी का होगा, ये आपका आईटी के अलावा ये फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का होगा, ये मैकेनिक्स का होगा, ऐसा हो सकता है। तो अब क्या करेंगे हम, इसी से उसका जो मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री है, क्योंकि यही तो एग्जाम हम दिए हुए हैं, इसी से हम उसका रिजल्ट डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये चीजें हम दे रखे हैं, तो इसी से हमारी क्वालिटी जज होगी। तो इसी से अब हम अपना मैथ फिजिक्स जो भी सब्जेक्ट है उसका रिजल्ट डिसाइड करते हैं। और वो कैसे करते हैं, सो देखिए हम क्या करेंगे कि अभी जो 30 नंबर है उसमें से जो आया 29, 28, 27 जो भी आया है, हम क्या करेंगे 100 में से न घटा करके हमारा जो परसेंटेज आया हुआ है 97, उसी में से घटा के जब निकालेंगे तो हमें एक एग्जैक्ट स्कोर दिखता है कि जैसे 97 से 29 घटाएंगे तो 68, कितना में 70 में, क्योंकि आपका जो 350 है 70 नंबर का होता है, 5 सब्जेक्ट है, 7 में 35, 350 नंबर का ये होगा, ठीक है। तो ये 350 का होगा, तो इसमें से किस किस सब्जेक्ट में कितना कितना आएगा, क्योंकि एक्सटर्नल तो हम दिए नहीं है, तो हम लोग का क्वालिटी जज करने के लिए यही वाला जो रिजल्ट है वो सफिशिएंट है, इसी से जज होना चाहिए। और इससे जज हो भी जाएंगे तो कैसे जज होंगे, तो जो बच्चे अच्छे स्कोर किए होंगे उनका 97 में से 29 घटा दो, 93 में से 28 घटा दो, जितना जितना आया है 93, 90 जितना परसेंटेज आया हुआ है जिस सब्जेक्ट में, उसमें से जो उसका इंटरनल है तो 70 में नंबर आ जाएगा उसका। 70 में कितना आया, तो 70 में मान लीजिए 68 बाहर में आया होगा, 65, 63, 68। तो जो बच्चा का 90% नंबर बन रहा है जो उस बच्चा का, तो उस बच्चा का बताइए ना 70 में 68, 65, 63, इस तरीके का रिजल्ट आया होगा तब उसका 90% बनेगा। तो देखिए एग्जैक्टली इस तरीके से अगर हम देखें तो उसके इंटरनल मतलब जो एक्सटर्नल 70 में कितना आना चाहिए वो भी एक हेल्दी तरीका से निकल के आ जा रहा है। जैसे कि कोई बच्चा मान लीजिए किसी बच्चा का किसी सब्जेक्ट में मान लीजिए 30 में से मान लीजिए कि किसी बच्चा का, एक चीज हम इसी का और एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए किसी बच्चा का 30 में से 20 आया है, तो 30 का 20 करेंगे तो ये देखिए कितना इसका मतलब मान लीजिए इसका फिजिक्स का ही है, फिजिक्स 2 का है या फिर किसी का है। अब देखिए 30 में से 20 आएगा तो उस बच्चा का रिजल्ट कितना बनेगा, देखिए 0 से 0 कट गया और 0 से 0 कट गया और ये आ जाएगा आपको लगभग 0 कितना गुना 100 परसेंटेज निकालेंगे तो कितना परसेंट आया, 30 में से 20 आया तो इतना बटा इतना 100, ये कितना आ जाएगा। सो देखिए ये लगभग आ जाएगा आपको 0 पॉइंट, इसको डिवाइड करिएगा तो 20 छक्के 20 छतरी 18 20 तो 6 लगभग 6.6 यानी लगभग 67% हम मान लेते हैं, लगभग गुना 100 यानी लगभग उसका 67% नंबर आता है अगर इससे इस सब्जेक्ट में। तो अब इसका एक्सटर्नल में कितना नंबर होगा ये कैसे पता चलेगा, तो हम कहेंगे भाई देखिए 30 में से वो 20 लाने में सक्षम हुआ तो 67 में से 20 घटा दीजिए तो कितना बचता है 47, यानी 70 में उसको 47 नंबर आएगा। और ये इससे पहले भी इसी तरीके से रिजल्ट आ रहे थे। आपको ये जान के बहुत मजेदार लगेगा कि दोस्तों अगर रिजल्ट प्रीवियस ईयर का किसी सर का या फिर आप जो लोग पढ़ रहे हैं उनके पास पहले से होंगे, जो 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे उनके पास पहले से होंगे, आप जरा रिजल्ट उठा के देखिएगा क्या आपके रिजल्ट में बाहर में 70 में से 47, 50, 55, 60 ऐसे रिजल्ट नहीं है, होंगे ऐसे ही रिजल्ट होंगे। तो ये तरीका अपना करके एग्जैक्टली एक तो आपकी पूरी कैरेक्टर इसी से डिसाइड होती है और उस वाले से तो उसके तो लगभग कोई करियर है, कॉलेज प्रैक्टिकल और टर्म वर्क वाला है, खाली इसका जो है तो इससे पूरी कैरेक्टर डिसाइड आपकी हो रही है। तो आई थिंक ये
तरीका मतलब एक बेहतर तरीका होगा इस तरीके से करने का। तो ये देखिए इस तरीके से प्रत्येक सब्जेक्ट में भी नंबर आ जाएंगे। तो मैथ में कितना आया, 65 आया 70 में। टोटल कितना आया, तो भाई टोटल तो देख ही लीजिए, टोटल कितना आया मैथ में 97 नंबर आया होगा, तभी तो 90% है। 68 में आप 29 जोड़िए, कितना आ जाएगा, 97 आ जाएगा। क्योंकि ये है उसका एक्सटर्नल वाला मार्क्स और ये है कॉलेज का इंटरनल वाला मार्क्स, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 97 आ जाएगा। इसका जोड़ेंगे तो ये 93 आ जाएगा, इसका जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से वो रिजल्ट आराम से बन रहे हैं। अब मामला है यार कि सर तो आप तो सब समझा दिए, तो दोस्तों हमने आपको बात को और क्लियर करने के लिए हमने जैसा एसएमटी बोर्ड का रिजल्ट होता है, हमने एक रिजल्ट हमने बना दिया है सेम तरीका से कि एक रिजल्ट देख लीजिए कि इस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो इसके लिए हमने एक रिजल्ट भी बना रखे हैं। देखिए इस तरीके से हमने रिजल्ट बनाया है, देखिए ध्यान से। मान लीजिए किसी XYZ नाम के लड़का का ये रिजल्ट है नेम उसको तो अपना डाला रहता है, वो हो जाएगा, कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा कि आपकी थ्योरी पेपर क्या हम बनाए। क्रेडिट वाला मामला वो अपना ये सब कोई बड़ी चीज रहती नहीं है, और क्रेडिट वाला मामला तो अपना उतना बोर्ड मैनेज कर सकती है उस चीज को। क्रेडिट का कोई बड़ा ज्यादा इशू रहेगा नहीं, क्रेडिट का मामला वो मैनेज कर सकता है। क्रेडिट क्या होता है हम पहले समझा रहे, लेकिन अभी उस चीज पे जाएंगे नहीं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, अभी करता देखिए थ्योरी पेपर में देखिए सबसे मामला सेम है। देखिए थ्योरी पेपर करने की बात करते हैं, 30 जो है उसका पासिंग मार्क्स होता है। ठीक है, 70 नंबर का जो एग्जाम होता है ये कॉलेज ये इंटरनल का होता है, और ये 70 नंबर जो होता है वो एक्सटर्नल का लेता है। और इसी 70 में से हम मार्क्स जो 68 जो कर रहे थे इसी 70 में से कर रहे थे, 28 29 जो कर रहे थे इसी 30 में से कर रहे थे। अच्छा, अब देखिए उस लड़का का जो उसी जो ऊपर बनाए उसी का रिजल्ट हम बनाए हैं। 100 नंबर का पूरा एग्जाम होता है। ठीक, हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, थ्योरी पेपर की बात कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए 28 पासिंग मार्क्स होता है, 40 टोटल में पासिंग मार्क्स होता है, यानी दोनों मिला के 70, 100 में 40 पासिंग मार्क्स रहता है और 70 में 28 पासिंग मार्क्स रहता है। अब देखिए यहाँ पे 37 में 29, 28, 27, 27, 29 लाया ये लड़का, और उसी तरीका से जो हम बताए ऊपर उसी से डिसाइड किए तो हम ये बता पाए कि भाई 70 में उसका 68 आया, 65 आया, 63 आया, 63 आया, 68 आया। टोटल मार्क्स कितना उसका बना, तो 29 प्लस 28 इतना दोनों को जोड़ते गए तो ये हमें 97, 93, 90, 90, 97 मिल गया। अब यहां तक इसका तो था ही मामला। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, ये वाला मामला हमारा हो जाएगा, ये वाला मामला हमारा हो जाएगा आराम से। अब इसका देखिए, अब ये रिजल्ट तैयार करने में बोर्ड को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोर्ड आराम से अब इसी थ्योरी का यूज करके इस तरह से बच्चे का रिजल्ट बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा प्रैक्टिकल पेपर के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों प्रैक्टिकल में तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल आपका जो प्रैक्टिकल होगा वो प्रैक्टिकल जितना मार्क्स का हाईएस्ट बताया गया उसी के बीच रखना है। बाकी जो प्रैक्टिकल है वो तो आपका कॉलेज वाला एग्जाम प्रैक्टिकल ले ही रहा है, शेष टर्म वर्क्स का कॉपी ले ही रहा है, तो उसके आधार से वो अपना रिजल्ट तैयार करेगा, वो तो निकाले करेगा ना रिजल्ट उसके आधार पे। तो वो जो देगा कॉलेज वाला वो आपका रिजल्ट करेगा, एप्लीकेबल होगा। तो वो तो आपका कॉलेज वाला ऐसे हम ऐसे बता दिए आपको कि 15-15 रहता है, 35-35 का रहता है, टोटल 50-50 का रहता है। हो सके किसी में थोड़ी बहुत चेंजेस भी हो, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार होता है, अगले सेमेस्टर में आपको थोड़ा चेंज मिल सकता है, तो ऐसे चेंजेस भी रहते हैं। लेकिन उसी के अनुसार से तो कॉलेज वाला अपना करियर के दे ही रहा है आपको, तो इसके रिजल्ट में तो हमको सोचना ही नहीं कि इस पे काम हो रहा है। तो इसके लेके जितना आएगा वो तो हमें कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं। ठीक है, या टर्म वर्क्स का कॉपी हम लोग जमा किए हैं, टर्म वर्क्स का कॉपी हुआ है, और टर्म वर्क्स का जो चेक करके जो रिजल्ट आएगा तो उसको रिजल्ट बनाने में तो हमको कोई दिक्कत है ही नहीं है। तो इस दोनों के रिजल्ट की चिंता था ही नहीं, मेन चिंता था इसी रिजल्ट का, ये वाला रिजल्ट का। और इसका तो कॉलेज कर ही रहा है, एकदम सच्चाई में कर रहा है, तो बाकी तो आपको कोई लफड़ा होने नहीं चाहिए इस चीज के लेके। तो ये कुल मिला के दोस्तों अगर आप देखें तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हमने सारा तैयार करा दिया है कि किस तरह से दिया जाए। हमने वो जो 100 मैक्सिमम के लेके जो बात की है, तो ये आपका टोटल जोड़िएगा तो ये आपका ये आ जाएगा, कितना का है 200 का है, तो 175 आपको आ जाएगा। इसी तरीके से हमने रिजल्ट बना दिए है पूरा। टर्म वर्क्स में आपको 40 का आ जाएगा, 16, 16, 32, 32, 8, 40 है ना। तो हमने जैसे आपको सोचा था उसी तरीके से रिजल्ट बना दिया। अब इस तरीके से मैक्सिमम से, अब जैसे जो बच्चा इंटरनल दिया होगा, जिस तरीके का उसका इंटरनल होगा, जिस तरीके का उसका टर्म वर्क जमा होगा, प्रैक्टिकल जहां से कॉपी चेक करके उसको कॉलेज जैसा देगा, उसके हिसाब से उसका रिजल्ट इस पर मैक्सिमम तैयार हो जाएगा। हाँ, लेकिन 675 नंबर से ज्यादा उसको 750 में से नहीं आएगा,
क्योंकि बोर्ड की हिदायत रहेगी कि इससे ज्यादा मार्क्स जा नहीं सकती है, तो वो चीज है। और वो जाती भी नहीं है, ऐसे भी नहीं जाती, जब एग्जाम होता है उस तब पर भी नहीं जाती है, उसी के आसपास रहती है। हाँ, थोड़ा सा बच्चे को फायदा होगा क्योंकि इंटरनल में अच्छे नंबर बच्चे चूंकि कॉपी लिख के देते हैं तो अच्छे नंबर आते हैं, तो उसके बेसिस पे उसकी रिजल्ट थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन फायदा तो मिलना भी चाहिए, प्रमोट हो रहा है तो फायदा थोड़ा तो मिलेगा ही। तो ये चीजें हैं। तो आई थिंक कि हमने बोर्ड के लेके जो बोर्ड को जो इशू आ रहा था कि कैसे आखिर मार्क्स दिया जाए, आई थिंक कि हम वो सारी चीजें इसमें आपको डिस्कस कर दिए हैं A to Z। अब कहीं से कोई बोर्ड को इशू नहीं होना चाहिए, जहां तक कि हमें थोड़ा सा टाइम लगा इस सबके सोचने में, अरेंज करने में कि कैसे कौन किससे जुड़ा हुआ है, कहां से किसका रिलेशन है, किसके किस हिसाब की क्वालिटी बेहतर जज हो सकती है, उन सारी चीजों को हम लेकर एक अच्छा सा खाका तैयार किया। आई थिंक आपको दिख भी रहे होंगे कि इसको बनवाने के लिए हम दिए। और थोड़ा सा चूंकि कल ही मामला आया था कि देखिए बात ये होता है कि कल ये बात हुई थी कि बोर्ड के पास अपना कुछ पता नहीं चल रहा कि कैसे स्कोरिंग किया जाना चाहिए, यही बात मांग किया है वो किससे, AICTE से। अब मामला ये है कि उनको ये चीजें पता, ये चीजें अगर उनको अगर अच्छी लगेंगे तो इनके बेसिस पे वो किया जा सकता है बहुत अच्छे तरीके से, कोई भी दिक्कत नहीं है। चाहे AICTE ये प्रस्ताव दे दे कि आप ऐसे स्कोरिंग कर दीजिए, चाहे SBT खुद इस बात को समझ कि भाई एक अच्छा जजमेंट है ये, हम कर देते हैं। अब इसमें भी मामला आएगा कि इनको करना चाहिए क्या, SBT को क्या करना चाहिए कि 60 से लेके 90 के बीच में मैक्सिमम बच्चे की रिजल्ट बननी चाहिए। जो अब ऐसा थोड़ी नहीं, जो बच्चा एग्जाम नहीं दिया है, जो नहीं आया, उसका भी रिजल्ट बना के कैसे दे देगा, नहीं देगा। तो जो बच्चे लिखे हैं, जिनकी कॉपी है अच्छे तरीके से, सारी चीजें, जिनका जैसा रिजल्ट बनता है उनको इस तरीके से 60 से लेकर 90 के बीच के रिजल्ट बना के दे दे अपना, है ना। तो कुल मिला के ये है, तो ये बोर्ड को बहुत हेल्प करेगी आई थिंक। तो आप लोग की एक जिम्मेवारी रहेगी कि अगर आप लोग को भी ये समझ में आए कि कैसे रिजल्ट बनाया जा सकता है और ये आसानी से, और यही चीज के लेके आई थिंक कि कल वाले मामला से जहां तक बात है कि सर लोग का एक ही कहना था कि बोर्ड के पास यही चीज स्टैंड है और ये बोर्ड जाके यही बात पूछेगी, कहाँ जब भी कोर्ट में जाएगी तो केस भी होगा तो वो यही बात कहेगी कि SICT से पूछेगी हम प्रमोट करने के लिए तैयार है, हमको बताइए कैसे करें, है ना। हमको बता दीजिए कि हम कैसे स्कोरिंग करके दे दे, हम प्रमोट कर देंगे। तो ना इसका AICTE जवाब इसलिए भी इतना दिन से नहीं दे रहा, नॉर्मल होता तो दे दिया जाता, उसको भी ये स्टेटस बना के देना पड़ेगा कि देखिए ऐसे ऐसे स्कोरिंग कीजिएगा तो बेहतर रहेगा, बच्चा का जजमेंट होगा। एक और मामला है कि मान लीजिए इस बच्चे कहेगा कि बच्चा इस रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, इतना बढ़िया सब समझाए, इससे सेटिस्फाइड नहीं है कोई स्टूडेंट। आई थिंक जितने भी स्टूडेंट होंगे उनको इससे बेहतर मार्क्स नहीं मिल सकता है। तो लेकिन जो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, बोर्ड को SBT को सीधा आप क्या कहना चाहिए कि हम ये बना के दिए हैं, आपको अगर रिजल्ट से सेटिस्फाइड आप नहीं है तो आप क्या कीजिए कि जो अक्टूबर में जो हम एग्जाम, अक्टूबर में जो 20 अक्टूबर से बात कर रहे हैं एग्जाम लेने का, आप पूरे बच्चे को ना करवाइए। कहिए कि जो बच्चा एग्जाम देने में इंटरेस्टेड है, मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, वो आप आगे चल के कभी ले लीजिए, या 20 अक्टूबर से बोलिए तो 20 अक्टूबर से दे दीजिए। और इतना दिन आपके पास टाइम है, लगभग सितंबर तक टाइम है, सितंबर तक आप रिजल्ट निकलवा दीजिए। इस तरीके से करके सफिशिएंट टाइम है, सितंबर तक रिजल्ट निकलवा दीजिए। टीचर लोग तबाह होंगे, जैसे परेशान होंगे एग्जाम लेके, जितने भी परेशानी होगा, अभी बाढ़ की स्थिति भी बनी हुई है प्रत्येक कॉलेज में, तो एग्जाम लेना पूरा मतलब मानिए कि एग्जाम लेना ना खतरा से खाली नहीं है। एक तो लेट है, ऊपर से बच्चा लोग PIL किया हुआ है, ऊपर से पूरी जितने भी बरसात रुक नहीं रही है, कोरोना के आने का डर है। इतनी हालात में भी बोर्ड अगर साहस करती है और फिर वो लफड़ा होता है, मान लीजिए कोरोना आ जाता है, तो बोर्ड अपने और परेशान हो जाएगी और बच्चा का सेशन नया सेशन बन जाएगा, फिर 5 साल का पंचवर्षीय योजना चलने लगेगा। तो बोर्ड को चाहिए यही चीजें करना कि इस तरीके से बता दे, और जो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है सितंबर तक रिजल्ट इस तरीके से तैयार करवा दे, और सितंबर तक जो बच्चे जिनको अनसेटिस्फाइड है, अक्टूबर में 20 अक्टूबर से एग्जाम लेने वाला है, वो उन्हीं बच्चा का एग्जाम ले जो रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है। अब इससे बेहतर कुछ ओपिनियन हमें नहीं लगता है, हम अपनी तरफ से जो देने की कोशिश किया है। लेकिन आप लोग की भी एक जिम्मेवारी रहेगी कि ये वीडियो एग्जैक्टली अगर बोर्ड मेंबर सबके पास पहुंच जाए तो अच्छी बात है। दोस्त एक और गलती किया है बोर्ड, क्या किया है, अब मान लीजिए SBT के जो प्रिंसिपल सर जो बोले थे कि प्रमोट किया जाएगा, और जो SBT के मेंबर भी थे, अब बताइए कि वो लोग अगर आके बोल दे कि इस तरह से प्रमोट किया जाएगा, कौन बच्चा पढ़ेगा? भाई स्वाभाविक सी बात है कि कोई नहीं पढ़ेगा, कहने की बात होती है ना। अगर आप लीजिएगा तो अभी जितना भी बच्चा, एक तो बच्चा का 1 साल आप ऐसे बर्बाद कर, 1 साल से 1.5 साल बर्बाद कर दिए हुए हैं, और दूसरी बात कि अगर आप एग्जाम अभी ले लीजिएगा तो 1.5 साल हो गया। और मैक्सिमम बच्चे की तैयारी जो है, बहुत कुछ बच्चे की तैयारी थोड़ा अच्छी है, मैक्सिमम बच्चे की तैयारी बहुत ही खराब तरीके की है, तो उसके में उसका बैक और कैरी लगेगा, और उस केस में वो और पीछे हो जाएगा। बताइए तो आप उसकी जिंदगी के क्या किए, पूरा तरह से बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया वो?
उससे बढ़िया तो नहीं किया रहता, तो उससे बढ़िया रहता कि अभी 12th पास करके आगे बढ़ गया रहता। तो जरूरी है सर आप लोग से भी, जो एसपीटी के मेंबर है अगर उन लोगों के पास पहुंचे, तो दोस्त सर आप लोग से रिक्वेस्ट है सर, आप भी मतलब जितने भी टीचर हैं सारे परेशान है, टीचर भी, स्टूडेंट और टीचर सारे परेशान है। आज अगर हम परेशान नहीं रहते तो हम, आजकल बात ये आई कि एसपीटी के पास अपना स्टैंड नहीं है और वो लोग बस इसी चीज की डिमांड कर रहे हैं, तो हम रात भर जग के ये काम नहीं सोचे रहते और ये काम नहीं किए रहते। एज ए टीचर हम भी रिलैक्स रहते, लेकिन पता है स्टूडेंट परेशान है तो सारे टीचर भी परेशान है। तो सर आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है कि सर देखिए बच्चे की कैरियर के सवाल है, तो थोड़ा सा अगर हो सके तो, अगर आप लोग देख रहे हैं तो अगर आपको ये चीज अच्छी लगेगी तो इसको इम्प्लीमेंट करके जरूर बच्चे को प्रमोट कर देने की बात कर दीजिए जल्दी से, ताकि वो लोग फिर नए सेशन की भी तैयारी करना पड़ेगा। अगर नया सेशन भी होगा तो फिर आप क्या कीजिएगा, अक्टूबर नवंबर तक एग्जाम लीजिएगा, तो फिर आप क्या मार्च में एग्जाम लीजिएगा दूसरा सेमेस्टर का। अभी होता था जनवरी फरवरी में हो जाता। तो सर अगर आप किसी और जगह पे सर देख रहे होइएगा कि एसपीटी सर लोग से मेरी रिक्वेस्ट है सर कि आप लोग इस चीज पे जरूर सोचिए, और आप लोग दोस्तों जो भी स्टूडेंट है चाहे किसी भी सेमेस्टर का, उन सब की जिम्मेवारी है दोस्तों कि आप मतलब इस वीडियो को सर जगह पहुंचा दो, चाहे एक ही मेंबर में पास हो, चाहे तब, चाहे एसपीटी के जितने भी जहां भी है, चाहे नैन क्लास सब सर के पास भी पहुंच जाना चाहिए, ताकि सर लोग भी इस चीज को देखें और अगर इसमें कोई खामियां होगी तो वो चीज इसके लिए सजेस्ट करे, और बाकी अगर अच्छा है तो इसको इम्प्लीमेंट करके बच्चे लोग मतलब जितना परेशान है वो सबको समस्या को निदान कर दे, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक चीज और बात भी दोस्तों, ये चीज कुछ ना कुछ स्टैंड तो बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सके आज ऐसा कुछ समस्या आया है, आने वाले टाइम में किसी चीज के लिए किस तरह की समस्या है, तो फिर आप उस समय भी आप इसी तरीके से कीजिएगा, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। कुछ ना कुछ प्रॉपर स्टैंड होनी चाहिए। तो दोस्तों अब आगे जो एक्यू के लेके जो बात चल रही है दोस्तों, ये हमें लग रहा है काफी हेल्पफुल वीडियो होनी चाहिए। बाकी आप लोग भी कोशिश कीजिए इसको जितना से अधिक फैला सके। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कभी भी जो भी बात होगी मामला हम आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। अगर कोई भी आपको कमेंट लगे इसके रिगार्डिंग कोई सजेशन लगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा, हम आपकी इस बात को जरूर देखेंगे और जरूर इस पे सोचेंगे। मिलते हैं, धन्यवाद।